जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस में बात करने वाला हूं अपना राजनीति का रोड मैप कैसे बनाया जाता है। जो लोग सफल हुए, जिन्होंने राजनीति में बड़ी ऊंचाइयां हासिल की, जो तरक्की कर गए, उन्होंने अपना रोड मैप कैसे बनाया, और आप कैसे अपना रोड मैप बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मुझसे, मेरी टीम से, एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं कैसे काम करना है। सबसे पहले तो ये तय करिए आपको राजनीति में पहुंचना कहां है, आपकी राजनीति में सफलता की परिभाषा क्या है, आप कब अपने आप को राजनीति में सफल मानेंगे, वो लिखना शुरू करिए। और सफलता की परिभाषा जब तक तय नहीं करेंगे, जब तक ये तय नहीं होगा कि आप अपने आप को कहां पहुंचकर सफल मानेंगे, आप मेरी बात लिख लीजिए, आप राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे, आप केवल शिकार बने रहेंगे। सबसे पहले लिखिए आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य है, आप कब अपने आप को सफल मानेंगे। और किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है इसमें, लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, आप क्या कहते हैं, और उसमें मैं मदद कर देता हूं थोड़ी सी। कैसे लिखना है, तय करो कि फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना है कि बैकएंड में आना है। फ्रंटल पॉलिटिक्स में अलग अलग विकल्प हैं, 15 से ज्यादा विकल्प हैं फ्रंटल पॉलिटिक्स में, जो लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है सांसद बन गए, विधायक बन गए, पार्षद बन गए, बस ये हो गया काम खत्म फ्रंटल में। इसके अलावा मैं बता रहा हूं 14-15 विकल्प हैं फ्रंटल में। ऐसे बैकएंड में लोगों को लगता है इलेक्शन मैनेजमेंट कर लिया, कैंपेन डिजाइन कर लिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर लिया, बैकएंड खत्म हो गया। नहीं साहब, बैकएंड में 15 ज्यादा विकल्प हैं। टोटल राजनीति में 30+ करियर ऑप्शन होती हैं। पहले उनके बारे में जानो क्या क्या विकल्प हैं, और उसके बाद आपको कौन सा विकल्प ठीक रहेगा, फ्रंटल का ठीक रहेगा कि बैकएंड का। और फ्रंटल बैकएंड के लिए अपनी क्वालिटीज को जानो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके गुण कैसे हैं, आप किस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, आपको लोगों के साथ काम करना पसंद है, टीम का मेंबर बनकर काम करना पसंद है, टीम लीड करना पसंद है, आपको चेहरा चमकाने में ज्यादा मजा आता है, बातों करने में जनता से ज्यादा मजा आता है, सामने होने पर मजा आता है, या रणनीति बनाने में मजा आता है। आपको लगता है कोई रणनीति बना कर दे, मैं उस पर इंप्लीमेंट करूंगा, या मैं रणनीति बनाऊंगा। इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर, जब आप अपना रोड मैप बनाने के लिए सीरियस हो तो आ जाना, उनको जज करेंगे। पूरे सब सब पैरामीटर पूरा स्कैनिंग करेंगे आपके बारे में, आपकी स्ट्रेंथ को देखेंगे, आपकी वीकनेसेस को देखेंगे, आपके टारगेट को देखेंगे, टारगेट को रिवाइज कब करना है। फ्रंटल लेवल तय कर लिया, मान लीजिए फ्रंटल में किस स्तर से शुरू करेंगे। फ्रंटल पे तो ग्राम स्तर भी होता है, और फ्रंटल पे तो राष्ट्रीय स्तर भी होता है भाई। सीधा राष्ट्रीय स्तर पे शुरू करना है कि ग्राम स्तर पे शुरू करना है, लक्ष्य क्या है, पहुंचना कहां है। पता चला लक्ष्य राज्य स्तर का, शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर से। पता लक्ष्य है राष्ट्रीय स्तर का, शुरुआत कर रहे हैं ग्राम स्तर से, सारा समय वहीं वेस्ट हो जाएगा भाई। तो ये कहां से शुरू करना है फ्रंटल में। ऐसे बैकएंड पे, बैकएंड में भी ऑप्शंस हैं, आप बिल्कुल निचले स्तर से शुरू कर सकते हैं, ग्राम स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, आगे ऊपर जिला स्तर पर, या लोकसभा विधानसभा स्तर पर, अलग अलग स्तर पर तय कर सकते हैं। बट पहले आप तय करिए आपका लक्ष्य क्या है, आपकी राजनीति में सफलता की परिभाषा क्या है। वहां तक पहुंचने के लिए फिर स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स बनाएंगे। आपका अल्टीमेट टारगेट हो गया, मेरा जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य ये, जैसे मैं बता देता हूं, मुझे भारत का राष्ट्रपति बनना, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट है। और मैंने तय कर लिया, आज नहीं तय किया, आज तो 18 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैंने 18 साल पहले तय कर लिया था कि 30 वर्ष 35 वर्ष मुझे लगाने हैं। पहले मुझे युवाओं के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, कुछ रिमार्केबल करके मैं इस लायक बनना चाहता हूं कि मैं भारत का राष्ट्रपति बन पाऊं। लेकिन ये मेरा टारगेट हुआ, उसके स्टेप्स हुए, उसमें इंस्टीट्यूट भी एक स्टेप था, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन खड़ा करना एक स्टेप था, लोगों के मुद्दे उठाना एक स्टेप था, जनता के बीच में जाना एक स्टेप था। सब पर काम कर रहे हैं पैरेलली, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। कई एमएलए मेरे स्टूडेंट हो गए, कई एमपीज मेरे स्टूडेंट हो गए। अगर मैंने वो टारगेट ना लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुंचता। और आज ही कम से कम इतने एमपी एमएलए मेरे संपर्क में हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे नोन हैं। अगर मैं नॉमिनेशन करने जाऊं राष्ट्रपति के लिए, तो जो मिनिमम 10% वोट चाहिए वो मुझे मिल जाएंगे, आज ही मिल सकते हैं। और अभी तो नहीं लड़ना मुझे चुनाव, लेकिन मैंने वो टारगेट रखा, स्टेप बनाता चला गया। आहिस्ता 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 आगे के स्टेप भी हैं, समय आने पर वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। आप बनाइए अपने स्टेप्स क्या है, कब तक पहुंचेंगे, क्या करेंगे, अल्टीमेट टारगेट क्या है, शुरुआत कहां से करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, आपके अंदर गुण कौन से हैं, उन गुणों को जो ऑलरेडी है उन्हें डेवलप कैसे करना है। अच्छा, जो गुण है उन्हें तो डेवलप करना है, जो नहीं है, कुछ गुण ऐसे भी होंगे जो आप में नहीं होंगे, और स्वीकार करिए इस बात को, ये नहीं कि सारे गुण आप में है, कुछ गुण नहीं होंगे। जो नहीं है उन गुणों के बारे में पता करना कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से गुण चाहिए और उन गुणों को डेवलप कैसे किया जाए। और जन्मजात तो कोई गुण नहीं होता यार, कुछ गुण हो सकते हैं, ईमानदारी है, वफादारी है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो जन्म से आते हैं, जो डीएनए में होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही खराब होते हैं, लेकिन कुछ गुण तो डाले जा सकते हैं ना, उनके बारे में जानना है। फिर रोड मैप बना लिया, टाइम फ्रेम तय करना है। अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो कितना समय लगेगा, 25-30 वर्ष लगेंगे अल्टीमेट टारगेट को अचीव करने में। अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो शायद उसी टारगेट को अचीव करने में 15-20 वर्ष लग जाएंगे। लेकिन टारगेट, समय, परिस्थितियां, वो सब लिखनी पड़ेंगी ना। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा उस लड़ाई के लड़ने के लिए,
क्योंकि क्या करने जा रहे हैं आप, राजनीति करने जा रहे हैं भाई। और राजनीति क्या है, आचार्य चाणक्य से पूछा गया राजनीति क्या है, वो कहते हैं राजनीति एक युद्ध है। तो उनसे पूछा युद्ध क्या, कहते हैं वो राजनीति है। कहते हैं अंतर क्या है, कहते हैं रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। बस रक्तपात का ही अंतर है, बाकी तो युद्ध भी राजनीति है और राजनीति भी युद्ध है। उसकी तैयारी कब करेंगे, जब युद्ध लड़ने जाएंगे? नहीं भाई, पहले करनी पड़ेगी। हर सफलता की याद रखना, हर सफलता की एक निश्चित कीमत होती है, आपको कीमत चुकानी पड़ती है, पूरी की पूरी चुकानी पड़ती है, एडवांस में चुकानी पड़ती है। और कीमत केवल पैसे के रूप में नहीं चुकानी पड़ती, ना जाने किस किस रूप में चुकानी पड़ती है साहब। मैंने किताब लिखी है राजनीति पर, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। बेहतर होगा रोड मैप से पहले वो किताब पढ़ लें, ताकि आपको रोड मैप बनाने में आसानी हो जाए। आप गूगल पे सर्च करिए राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं। यह हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाइए, उस वेबसाइट पर आपको हमारी बुक सेक्शन में जाएंगे, ऑडियो बुक मिल जाएगी, वहीं से ले लीजिए, पढ़िए। 299 रुपीज खर्च करिए अपने ऊपर, ताकि आपको पता चल पाए कि क्या क्या चुनौतियां आएंगी, कौन कौन सी कीमत चुकानी है, किस स्तर पर संघर्ष होगा, ताकि आपको पता चले कि आप किस लड़ाई के लिए जा रहे हैं। फिर भी कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट मुझसे डायरेक्ट बात करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा, आपका रोड मैप बनाने में मदद करेंगे। जो रोड मैप बना लिया होगा उसको और विस्तार देंगे, और कम से कम 5 ईयर के 4-5 प्लान बनाएंगे, ताकि पूरे 20 वर्ष 25 वर्ष का एक रोड मैप तैयार हो जाए। हर दिन हम अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप राजनीति में सफल हो पाए, शिकार बनने से बच जाएं, कम से कम राजनीति का शिकार ना